सो पूरा प्रोसेस मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि स्टूडेंट वीज़ा अगर कैसे करना है, अगर आपको ओवरसीज़ से करना है तो हाउ यू डू इट, है ना? तो पहले अगर आप सबसे पहले अपना स्टूडेंट वीज़ा करना चाहते हो, तो पहले आपको सोचना है कि व्हाट यू वांट टू स्टडी। आपको क्या स्टडी करना है, और जो स्टडी आप प्रपोज स्टडी अपना सर्च करोगे, तो आपको सर्च ऐसे करना है कि भाई अगर मैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में, सो हाउ दिस स्टडी विल बेनिफिट मी एंड माय कंट्री। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप जब अपना जीटीई स्टेटमेंट लिखोगे उसके अंदर आपको लिखनी पड़ेगी, है ना? सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू राइट जीटीई विथ योर रिसर्च। आप अपना जीटीई अपने रिसर्च से लिखो। कोई एजेंट लिख देगा, कोई ये कर देगा, किसी को पैसे दे के लिखवा लोगे, वो सारी चीज़ें नहीं करनी है ना? आपको अच्छे से अपना जीटीई खुद से बना के अच्छे से लिखना है, एंड देन यू गेट द वीज़ा। देखिए, अब ऑस्ट्रेलिया अनलिमिटेड लोगों को तो स्टूडेंट वीज़ा नहीं देगा, है ना? तो दे वांट दोज़ क्रीम स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे आके ये सारा रिसर्च अपने आप करते हैं। और देखो, अगर आपने जीटीए लिखा है और इस रिसर्च खुद करके लिखा है, तो सामने वाले को पता चल जाता है कि बच्चे ने लिखा है ना? अगर आप किसी का कॉपी पेस्ट कर लेते हो, तो देखो सामने वाले जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं वो स्टूपिड नहीं है ना, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। ह्यूमन इंटेलिजेंस उनका इतना ज़्यादा होता है, उनका ट्रेनिंग इतना अच्छा हुआ होता है कि दे कैन आइडेंटिफाई, है ना? तो अगर आप ऐसे सोच के चलते हो कि वी विल फूल द वीजा ऑफिसर्स, नो यू कांट, है ना? अगर ऐसा नहीं हो सकता, तो अगर आप अपना जीटी के बारे में रिसर्च कर रहे हो, अपने कोर्स के बारे में रिसर्च कर रहे हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया के बारे में रिसर्च कर रहे हो, फर्स्ट डू योर रिसर्च। आप इंटरनेट तो चलो पहले नहीं था, हम जब आए थे तब, लेकिन अब इंटरनेट वेरी वाइडली नोन एंड वाइडली स्कोप्ड, राइट? सो अगर आपके पास मोबाइल डिवाइस या कंप्यूटर है, तो उस पर आप पहले रिसर्च करो कि आपको कहाँ जाना है, क्यों जाना है। आप सिडनी क्यों जाना चाहते हो, मेलबर्न क्यों जाना चाहते हो, एडिलेड क्यों जाना चाहते हो, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना। ऐसे नहीं करना है कि भाई चलो एजेंट आप बता दो हम कहाँ जाए, और एजेंट बोलेगा चलो भाई तू एडिलेड चला जा, चलो भाई तू अब सिडनी चले जाओ। ऐसे नहीं करना है ना। दिस इज नॉट द राइट पाथ टू अप्लाई फॉर द स्टूडेंट वीजा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक श्योर कि आपको कहाँ जाना है। सो अपना रिसर्च पहले कीजिए। नाउ आफ्टर रिसर्च यू हैव डिसाइडेड कि भाई चलो मेरा ये स्टडी था और मुझे ये स्टडी करने के लिए आगे जाना है, तो नाउ व्हाट आई डू, मैं क्या करूँ तो मुझे यहाँ पे जाने को मिलेगा। तो पहले तो एक अच्छे से कंसल्टेंट की आप फाइंड आउट कीजिए, वहाँ लोकली आपके पास हो जो गाइड आपको अच्छे से गाइड कर सके, है ना? तो अगर आप जैसे गाइडेंस लोगे तो वो आपको थोड़े से कोर्सेज सजेस्ट कर सकते हैं। आप उनको बोलो कि मैंने बैचलर्स किया है और मुझे मास्टर्स करने जाना है, या फिर मैंने ईयर 12 किया है और मुझे बैचलर्स या डिप्लोमा के लिए जाना है। डिप्लोमा के लिए भी जा सकते हो, जो मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया, मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिजी, फिलीपींस सभी की बात कर रहा हूँ, है ना? तो इफ़ यू कैन टेल देम कि मुझे यहाँ पे ये कोर्स करने के लिए जाना है और माई इंटेंशन टू डू दिस कोर्स इज दिस। तो अगर आप अपना इंटेंशन बताओगे ना, तो कोई भी बंदा आपको अच्छी राह दिखा देगा। सो वंस यू डू दैट, आप अपना कोर्स डिसाइड कीजिए, और फिर वो कोर्स की रिक्वायरमेंट्स होती है कि भाई आपके पास इतने परसेंटेज होने चाहिए, आपका इतना इंग्लिश होना चाहिए। देन यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश टेस्ट। अगर आपने इंग्लिश टेस्ट ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है या फिर आपने दे दिया है, तो दैट्स ऑसम। उससे अच्छी बात कुछ और हो नहीं सकती। लेकिन अगर नहीं किया तो फिर इंग्लिश का प्रिपरेशन कीजिए। इंग्लिश जैसे आपका हो जाता है, उसके बाद यू हैव टू अप्लाई फॉर द ऑफर लेटर टू द यूनिवर्सिटी और कॉलेज। तो फर्स्ट आपका इंग्लिश, आपके एकेडमिक्स और आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सारे कलेक्ट कर लीजिए, और वो सबको मिला के देन यू हैव टू अप्लाई फॉर द ऑफर लेटर। आपने ऑफर लेटर अप्लाई कर दिया, ऑफर लेटर जैसे आपका ग्रांट हो जाता है, इश्यू हो जाता है, नॉट ग्रांट। अगर आपका ऑफर लेटर जैसे इश्यू हो जाता है, उसके बाद उस पे वो पढ़िए अच्छे से। पहले तो एक तो कंडीशनल है कि अनकंडीशनल, है ना? ऑफर लेटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंडीशनल, एक होता है अनकंडीशनल। सो कंडीशनल ऑफर लेटर में कंडीशंस लिखी होती है कि जो आपने पहले जब डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए तब आपने फुलफिल नहीं की थी। सो नाउ यू हैव टू फुलफिल दोज कंडीशन, एंड व्हेन यू लेट्स से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कंडीशन है कि भाई आपका 6.5 का आवर्स रिक्वायर्ड था, आपने 6 ईच आपके आए हैं, तो आप हमें 6.5 का आवर्स दे दीजिए। तो अगर आप फिर से आवर्स देते हो, 6.5 आ जाते हैं, तो आपका रिक्वायरमेंट मीट हो गया। ऐसे फाइनेंशियल्स के भी हो सकते हैं, ऐसे एकेडमिक्स के भी हो सकते हैं, और या फिर ओएचएससी वगैरह भी हो सकते हैं। देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट दैट कैन इफेक्ट दैट। सो अगर जैसे ही आपका कंडीशनल ऑफर लेटर को आपको अनकंडीशनल में कन्वर्ट करना होता है, तो जो कंडीशंस आई हैं वो सारी कंडीशन फुलफिल कर दीजिए, फिर आपका अनकंडीशनल ऑफर आ जाएगा। एंड एज सुन एज यू रिसीव द अनकंडीशनल ऑफर लेटर, फिर आपको क्या करना होता है, वो कंडीशनल ऑफर लेटर, सॉरी अनकंडीशनल का ऑफर लेटर आपको साइन करना पड़ता है, और वो साइन करके उसके ऊपर फीस लिखी होती है, वो आपको फीस भरनी पड़ती है कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। सो वंस यू पे दैट फीस टू यूनिवर्सिटी और कॉलेज, देन they will issue a confirmation of enrollment for you.
तो आपका कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट तब इश्यू हो जाएगा, और जब वो कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट इश्यू हो जाता है, सो दैट इज द डॉक्यूमेंट दैट हेल्प्स यू टू अप्लाई फॉर द वीजा। लेकिन जब आप वीजा, क्योंकि जब आप वीजा अप्लाई करने जाओगे तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट दे आस्क इज द कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। पहले ही पेज पे कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट का वो क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आप व्हाट राइट डाउन योर सीओई नंबर, है ना। तो सीओई नंबर आपको कंफर्म चाहिए ही चाहिए। वंस यू पुट द सीओई नंबर, देन आगे वीजा एप्लीकेशन में जाओगे तो आगे आगे आपको सारी आपकी डिटेल्स पूछेंगे, आपका एड्रेस, आपका एजुकेशन, आपके फैमिली रिलेटिव एड्रेसेस, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड मेक श्योर वंस आपने सारा अच्छा ये सारी डिटेल्स फिलअप कर दी, देन यू हैव टू सबमिट योर एप्लीकेशन। एट दैट टाइम यू हैव टू पे अ फीस टू द डिपार्टमेंट। तो अभी राइट नाउ डिपार्टमेंट की मेन एप्लीकेशन की फीस है $650, बट लेकिन सरचार्ज वगैरह मिला के 660 के आसपास हो जाती है। तो यू हैव टू पे द फीस एंड देन योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड। अगर आपका एप्लीकेशन वो ऑटोमेटेड सिस्टम में जाता है, इन दैट केस यू विल गेट द ग्रांट वेरी क्विकली, 1 or 2 days, 3 days, sometime a week। लेकिन अगर आपका वो उस सिस्टम में नहीं आता है, देन मैनुअल केस ऑफिसर विल डिसाइड योर एप्लीकेशन। एंड वंस यू गेट द डिसीजन, मीन्स डिसीजन दो तरीके से होते हैं, एक अप्रूव भी होता है, एक रिफ्यूज भी होता है। तो जब अप्रूव हो गया, देन यू कैन कम एंड ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया। अगर नहीं हुआ है अप्रूव नहीं हुआ, देन यू कैन लुक एट द रीजंस कि रीजंस क्या है, और जहाँ पे वो माइग्रेशन एक्ट के सारे वो क्लॉजेज लिख के दे देते हैं आपको, है ना। तो अगर वो क्लॉजेज आपको नहीं पता चलते हैं या क्या हुआ है, क्यों रिफ्यूज हुआ है, अगर वो सारी चीजें इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए, इन दैट केस अ माइग्रेशन एजेंट कैन हेल्प यू। सो ये इन्फॉर्मेशन था बेसिकली स्टूडेंट वीजा के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इन्फॉर्मेशन।